Okay students, so this is the second topic of chapter 4, carbon and its compound. Name of topic is versatile nature of carbon. This is also called unique nature of carbon. हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था बेटा, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर होती है या हम इसे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, बिकॉज कार्बन के जो हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कार्बन सिंगल ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं. अप्रोक्स 5 मिलियन कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं कार्बन के. तो वो क्यों होते हैं इतने सारे कंपाउंड कार्बन के? इसकी यूनिक नेचर की वजह से. कार्बन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे लिखी है मैंने, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंट नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी. तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. किसी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़ने की जो टेंडेंसी रखते हैं उसे कैटिनेशन बोलते हैं. और ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा 180 एलिमेंट में से कार्बन में सबसे ज्यादा पाई जाती है. ये टेंडेंसी कार्बन के जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़कर एक चेन बना सकते हैं. वो चेन आपकी ओपन भी हो सकती है, उस ओपन चेन में से ब्रांच भी निकल सकती है, और वो चेन आपकी साइक्लिक भी हो सकती है. तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग विद एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन. फॉर एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपन चेन. या कार्बन 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 आपस में जुड़कर चेन बना लेते हैं, ओपन चेन. या फिर दिस इज द ब्रांच चेन. कार्बन में ब्रांच निकल सकती है, कहीं से भी निकल सकती है, यहां से निकल जाएगी, ठीक है, या यहां से एक ब्रांच और निकल जाएगी. तो इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से इतने सारे इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक कंपाउंड. कार्बन के जो एटम्स होते हैं आपस में जुड़कर वो साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं. तो ये आपस में एटम का आपस में जुड़कर ओपन चेन, ब्रांच चेन और क्लोज्ड चेन बनाना, दिस इज प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन. तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ विद एटम. सेकेंड प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट नेचर. फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4. देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल व्हिच इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. देयर फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4, C सेंटर में लिखते हैं, 4H लिखते हैं. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है. सारे हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं. एंड कार्बन सबसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. तो कार्बन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. कार्बन ऐसा एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 करना चाहता है हर एक एलिमेंट. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है. बट 4 इलेक्ट्रॉन लूज जो करता है या गेन जो करता है वो रेयर कंडीशन होती है. मोस्टली जो कार्बन करता है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और शेयर करने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. और वो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं. सब कोवेलेंट कंपाउंड ही होते हैं हमारे, जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है. सो कार्बन जो है टेट्रावैलेंट नेचर होता है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. ये 4 अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है. इसी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होते हैं. और थर्ड प्रॉपर्टीज इज फॉर्मेशन ऑफ C मल्टीपल बॉन्ड. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. कार्बन के जो एटम है वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं और 3 टाइप के वो बॉन्ड बना सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन हो जाता है आपका, हाइड्रोजन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, जबकि कार्बन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों टाइप का बॉन्ड बना सकता है. 1 इलेक्ट्रॉन की भी म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है हाइड्रोजन के साथ, 2 की भी कर सकता है. वो 2 की शेयरिंग हमारी कार्बन कार्बन के साथ भी हो सकती है, कार्बन ऑक्सीजन में भी हो सकती है. 3 की भी कर सकता है, 3 की कार्बन कार्बन के साथ भी हो सकती है, नाइट्रोजन के साथ भी हो सकती है कार्बन की. तो कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड बना सकता है. फॉर एग्जांपल, इन मीथेन CH4 देयर आर ऑल सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट. इन एथीन C2H4 या C2
4 H है, 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि टेट्रावैलेंट है, ये 4 बॉन्ड होने हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। C2H2 में 1 1 H होता है कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड है, इधर सिंगल इधर, तो यहाँ पे इनके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं हमें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्यों रखता है? टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से। और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है इसी वजह से, ये कैटिनेशन की भी प्रॉपर्टी रखता है, आपस में जुड़कर चेन बनाना, और इसी वजह से फिर कार्बन के बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स होते हैं। अब ये टॉपिक हालांकि CBSE से हट चुका है इस बार, फिर भी थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज, और उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के या फिर कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सैचुरेटेड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड है वो, ओके। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें बोलते हैं हम ऐसे कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एल्केन भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड एल्कीन कहलाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाते हैं। इन एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर सपोज 1 कार्बन है यहाँ पे, तो आप n की वैल्यू 1 रख देंगे, H2 × 1+2 H4 हो जाएंगे। मीन्स कार्बन को सैचुरेटेड होने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड होने के लिए उसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? सपोज हमें कोई बहुत बड़ा कंपाउंड दे देते हैं C10, तो हम इसका इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ये बता सकते हैं कि 10 कार्बन को सैचुरेटेड होने के लिए, मींस अगर हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएं उसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो तो कितने हाइड्रोजन हमें चाहिए होंगे, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो C10 H2 × 10+2 C10H20 कार्बन 10 अगर कार्बन हमारे पास है और वो एल्केन है, मींस इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसे फिर हमें 22 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है उसे सैचुरेटेड करने के लिए। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। इसी तरीके से ये एल्कीन का होता है, इसमें एक 2+2 कम हो जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बढ़ने से हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर से हटेगा, एक हाइड्रोजन इधर से हटेगा, तब डबल बॉन्ड आएगा। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूले में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वहां पे 2 हाइड्रोजन और माइनस हो जाते हैं, तो CnH2n-2, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, and the general formula of alkyne is CnH2n-2. So these are the some property: catenation, tetravalent nature, and formation of multiple bond। इन प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और इसी वजह से वो वर्सेटाइल नेचर या फिर यूनिक नेचर शो करता है। ओके।